नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चलते फिरते जीके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चाहे आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीके और जीएस का रोल सबसे अहम होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे सवाल जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। देखते हैं आज आप इन 10 सवाल में से कितने सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज के 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। इसमें टैक्सेशन, सार्वजनिक व्यय और ऋण से संबंधित सब निर्णय लिए जाते हैं, जबकि मौद्रिक नीति मतलब मॉनिटरी पॉलिसी का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी वित्त मंत्रालय तैयार करता है और मॉनिटरी पॉलिसी का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हम देंगे ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्ट्रेंजर गैस के रूप में मानी जाती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ज़ेनॉन। ज़ेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है क्योंकि ग्रीक भाषा में ज़ेनोस का अर्थ स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है। यह एक उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस माना जाता है जो सामान्यतः प्रतिक्रिया नहीं करती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये यौगिक बन सकती है, मतलब डेंजरियस बन सकती है, इसलिए हम उसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। सही जवाब होगा ज़ेनॉन। क्वेश्चन नंबर 3, बुल और बियर शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट में जब कीमतों के बढ़ने की उम्मीद होती है, यानी कि जब शेयर मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तब उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। मतलब बुल मार्केट होता है जबकि प्राइसेस बढ़ती है। इसके बावजूद इसके विपरीत जब कीमतों के गिरने की संभावना होती है, तब हम उस मार्केट को बियर मार्केट कहते हैं। बुल और बियर ये शब्द प्रयोग हम शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लोह ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने अपने साम्राज्य में विद्रोही और आंतरिक दुश्मनों को खत्म करने के लिए बहुत कठोर समाजों और सैन्य शक्ति का उपयोग किया था, जिसे रक्त और लोह की नीति कहा जाता है। इसका उद्देश्य सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को बहाल करना था। इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन बलबन। इसने ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी, इसका सही ऑप्शन होगा थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड अगर कहा जाए तो उसका ऑप्शन होगा थायराइड ग्लैंड। और सबसे बड़ी ग्लैंड मतलब सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर कहा जाए तो उसका ऑप्शन होगा लीवर। बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड और सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड वो होगी लीवर। थायराइड ग्लैंड यह हमारे गले में स्थित होती है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका मेन फंक्शन होता है एक्सोक्राइन कार्यों के लिए ये जानी जाती है थायराइड ग्लैंड। हालांकि लीवर के फंक्शंस होते हैं, ये बाइल जूस क्रिएट करती है और जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको फिल्ट्रेशन करने का काम लीवर ही करती है और ग्लूकोज स्टोर करने का काम भी लीवर करती है। इसलिए इसको लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड ये थायराइड ग्लैंड होती है और लार्जेस्ट ग्लैंड ये लीवर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल। ओजोन लेयर मुख्य रूप से पृथ्वी की तहत
15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित होती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। यह सूर्य से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सो ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सन से यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पे ना आए, इसलिए ओजोन लेयर वो एब्जॉर्ब करके अर्थ का प्रोटेक्शन करती है। सो ये प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? सो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब होगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी फाइल या वेबसाइट का एक विशिष्ट एड्रेस होता है। सो इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम बताते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव रक्त का पीएच मान मतलब पीएच वैल्यू कितनी होती है? सो इसका सही जवाब होगा 7.4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यस, यहाँ पे करेक्ट होगा 7.4। हालांकि मानव के रक्त का पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू ये 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है, इसलिए हम उसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 7.4। पीएच वैल्यू ये पीएच स्केल से हम मेजर करते हैं। यहाँ पे मैंने एज अ डायग्राम के रूप में यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, जिस पीएच स्केल में हम देख सकते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग पीएच वैल्यू होती है। अगर पीएच वैल्यू 7 टू 14 के बीच में होती है वो सब्सटेंसेस हम अल्कलाइन कंसिडर करते हैं, और अगर पीएच वैल्यू 0 टू 7 के बीच में होती है वो एसिडिक हम कंसिडर करते हैं। और अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर 7 हो, मतलब एग्जैक्टली 7 हो, तो हम उस सब्सटेंस को न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पे 7 पे वाटर रखा है, मतलब वाटर न्यूट्रल शो कर रहा है। यहाँ पे 1 पे स्टमक एसिड में HCl प्रेजेंट होता है। वो सभी को शायद पता ही होगा कि वो हाईली एसिडिक होता है, इसलिए उसकी पीएच वैल्यू यहाँ पे 1 शो कर रहे हैं। और हम पीएच वैल्यू हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं, ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड 7.4 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब होगा मनीला, फिलीपींस। यस, मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। सो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्य उद्देश्य था एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सो इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला यानी कि मांडलयुआंग में है। सो इसका सही जवाब होगा मनीला, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सो इसका सही जवाब होगा भारत के प्रधानमंत्री। यस, नीति आयोग के अध्यक्ष ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग के पहले हम पंचवार्षिक योजना तय करते थे। हमारी योजना जो तय करती थी वो पंचवार्षिक योजना से होती है, लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना होने के बाद ये हमारे योजना आयोग के स्थान पर की गई है। सो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 जीके क्वेश्चंस। आपने 10 में से कितने सही किए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय।